पगला गया है पंडितवा, इसको रात भर बंधक बनाकर रखो। ये कहना है बरेली के इस्तीफा दे चुके अलंकार अग्निहोत्री का। डीएम साहब ने वार्ता के लिए यहाँ बुलाया था। सर एक बार फिर से सर क्या हुआ? जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद पालन में डिसीजन लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहा। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाया और जो उन्होंने राज्यपाल को लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और डीएम को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने जिक्र किया ब्राह्मणों के उत्पीड़न का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पर लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, जेल में उनकी हत्या कर दी जा रही है, थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि माघ मेला प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहाँ पर साधु संतों को रौंदा गया, बूटों से पीटा गया और जो बटुक ब्राह्मण थे छोटे छोटे, उनकी शिखा को खींच खींच कर मारा गया। इस सब का जिक्र अलंकार अग्निहोत्री में अपने पत्र में भी किया है। अलंकार अग्निहोत्री की जब वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय के अंदर अपने नाम के सामने बोर्ड पर उन्होंने रिज़ाइन लिखा, वो जब तस्वीर वायरल हुई तो लोगों में काफ़ी कौतूहल था कि आखिर ये क्या है, किस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन तुरंत बाद ये बात साबित होने लगी, इस बात का खुलासा होने लगा कि ये बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। सरकार के ऊपर इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है और जिस आरोप में उन्होंने ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात कही है। जब इसकी जानकारी लगातार 10वें दिन धरने पर बैठे हुए शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लगी प्रयागराज में, तो उन्होंने टेलीफोन पर अग्निहोत्री से बात की। उस बात को भी जरा आप सुनिए। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने जब अलंकार अग्निहोत्री से उन्होंने बात की, तो अलंकार अग्निहोत्री को उन्होंने बताया कि आप पढ़ लिख करके इतने मेहनत से इस पद पर आप आए, अधिकारी बने, हमको दुख है कि आपने इस तरह के सरकार के कदम से क्षुब्ध होकर आप इस्तीफा दे दिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सनातन के लिए आगे आना चाहते हैं तो हम सरकारी उस पद से भी ऊंचा आपको पद ऑफर कर रहे हैं, हम देने को तैयार हैं। अब शंकराचार्य इनको कौन से पद देंगे, नहीं देंगे, या किस तरह की ये जिम्मेदारी लेंगे, ये भविष्य में देखने वाली बात है।
लेकिन आज हम जो बात करेंगे उस बात की जड़ में है यूजीसी और शंकराचार्य। यूजीसी को लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हंगामा मचा है। सवर्ण समाज से आने वाले जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, वो यूनिवर्सिटियों के गेट पर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर और यूजीसी ऑफिस के बाहर दिल्ली वो प्रदर्शन कर रहे हैं और रोल बैक की मांग कर रहे हैं। ये जो नया यूजीसी कानून आया है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये गवर्नमेंट के तरफ से यूजीसी ने लाया। अब इसकी खासियत क्या है और क्यों सवर्ण छात्र इस पर उबाल लिए हुए हैं? इसकी खासियत ये है कि पहले ये सिर्फ SC ST के लिए था, लेकिन अब इसमें OBC को भी शामिल कर दिया गया है। अब इसके तहत अगर सवर्ण जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी में या फिर मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं पर भी अगर ये सवर्ण छात्र किसी OBC या SC ST छात्र से अगर वो बात भी नहीं करेंगे या उनको नज़रअंदाज करेंगे, तब भी सवर्ण छात्रों पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो SC ST और OBC का जो छात्र होगा वो समता कमेटी जो काम करेगी यूनिवर्सिटियों में इस यूजीसी के तहत, वो समता कमेटी में वो शिकायत करेगा और समता कमेटी इस पर तत्काल कार्रवाई कर देगी। और तत्काल कार्रवाई के दौरान सवर्ण छात्रों की कोई सुनवाई नहीं होगी, उनको तत्काल कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आरोप लगाने वाला SC ST या OBC अगर उसने गलत भी आरोप लगाया है, जांच में साबित हो गया कि उसने गलत आरोप लगाया है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी कार्रवाई होगी वो सवर्ण छात्रों पर ही होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई SC ST OBC की अगर पढ़ने वाली कोई लड़की है, छात्रा है, वो पढ़ रही है और उसने अगर केवल सिर्फ इतना आरोप लगा दिया कि ये जैसे ब्राह्मण या ठाकुर, कायस्थ या मुस्लिम जो भी सामान्य वर्ग के छात्र होंगे, सामान्य वर्ग के छात्र तो बहुत से होंगे, वो केवल ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, उसमें ब्राह्मण है भी आएंगे, क्षत्रिय भी आएंगे, कायस्थ भी आएंगे और बनिया वर्ग भी आएगा, उसमें पंजाबी भी आएंगे, उसमें मुसलमानों के भी एक वर्ग आएगा जो पठान होता है और वो फिर शिया होता है। तो इस तरह से तमाम लोग आएंगे। अगर वो लड़की ये कहती है कि ये हमसे पहले बात करते थे, आप ये बात नहीं कर रहे हैं, और बात न करने की वजह अगर वो कर देती है कि हमारा SC ST या OBC होना है, तो तुरंत उस जो है सामान्य वर्ग के छात्र पर कार्रवाई कर दी जाएगी। ये एक ऐसा कानून आया है, एक ऐसे कानून का ये प्रावधान लाया गया है जिसमें सिर्फ ये सामान्य छात्रों के ऊपर कार्रवाई के रूप में ये काम करेगा। वहीं ये SC ST या OBC को कहीं भी ये दोषी नहीं ठहराएगा, चाहे उनकी पूरी गलती क्यों न हो। यानी आप सीधा समझ लीजिए कि वो कॉलेज के अंदर वो छत्री को ठकुरा कहें, ब्राह्मण की वो पंडितवा कहें, चोटी खींच करके 2 थप्पड़ मारें, ब्राह्मण सवर्ण की लड़कियों का लगातार अपमान ही ना हो, अगर उनके साथ दुष्कर्म और दुराचार भी होता है तब भी उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई किस पर की जाएगी? वो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों पर कार्रवाई की जाएगी, सामान्य पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से है तो चाहे वो जिस तरह का कार्य करे सवर्ण छात्रों के साथ, जिसको कानून गलत ठहराता हो, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इस कानून का प्राविधान है। अब इसी को लेकर सवर्ण छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है अभी मुक्तेश्वरानंद का भी मामला शांत नहीं हुआ था कि तब तक ये UGC कानून का मुद्दा भड़क गया है। अब ये मुद्दा ऐसा भड़का है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है।
अब भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम सवर्ण छात्रों के कहने पर यूजीसी कानून जो नया आया है अगर उसको हम रोल बैक करते हैं तो SC ST और OBC नाराज़ हो जाएगा। अगर हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, तो फिर सवर्ण जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इधर कुआं और उधर खाई के साथ ये कह सकते हैं कि सांप और छछूदर की स्थिति बन गई है। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी सही है कि देश के अंदर SC ST एक्ट का जितना दुरुपयोग होता है उतना किसी एक्ट का नहीं होता है। हर जगह जैसे ही SC ST का कोई बात आता है, अगर उसमें कोई सवर्ण है, सामान्य वर्ग का है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो तुरंत SC ST उसके ऊपर लगा दिया जाता है, लाद दिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके पहले ये था कि SC ST के तरफ से अगर कोई मुकदमा दायर हुआ, FIR हुआ तो पहले जांच होगी। वो जांच होती थी CO रैंक के अधिकारी के तहत जांच की जाती थी, मजिस्ट्रेटियल जांच होती थी। अगर जांच में सही पाया जाता था तब गिरफ्तारी होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कानून में परिवर्तन की और ज़बरदस्ती इसमें उस क्लॉज को शामिल कर दिया गया कि नहीं, जांच ओच की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आरोप लगेगा तुरंत सवर्ण या सामान्य वर्ग का जो होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। तो ये लगातार ये सब जो है चल रहा है। और नए UGC कानून जो आया है उसमें तमाम खामियां हैं। और सवर्ण छात्रों के लिए अगर ये कहा जाए कि उनको ये सुसाइड के तरफ ढकेलने वाला कानून है, क्योंकि एक 17 साल 18 साल का युवा या युवती अगर वो जाती है सामान्य वर्ग की, अगर कॉलेज में, बड़े कॉलेज में पढ़ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने, और वहाँ OBC और SC ST वाले अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का दोमज लगा दिए तो उसका करियर वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जब उसका करियर समाप्त हो जाएगा तो वो डरेगा और इतनी डर उसके अंदर समाहित हो जाएगी कि वो सुसाइड करने के लिए विवश हो जाएगा। और ये कानून वास्तव में एक तरफा कानून है। अब इसको लेकर हो हल्ला मच रहा है, हंगामा मच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई विधायक और सांसद विरोध में बोल रहे हैं। वहीं जो OBC और SC ST से आने वाले मंत्री हैं, नेता हैं, वो इस कानून के बचाव में हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ये लागू करना चाहिए। तो ये अब OBC, अब ये जो है UGC का नया जो कानून आया है वो, और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का विरोध, वहाँ पर बटुकों की शिखा खींचकर मारने की बात अब सरकार के लिए पूरी तरह से खाई बन गया है। वैसे भी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, लेकिन अब ये जो 2 मामले आए हैं उससे और ब्राह्मणों में आक्रोश आई है। सरकार के प्रति ब्राह्मण नाराज़ हैं, दुखी हैं और दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अब साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अब बैकफुट पर है। जो लगातार अपने बयानों के लिए, अपने जो है बयान से वीर बनने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लगातार आग उगलते हैं, आजकल वो भी सन्नाटे में हैं और कहीं वो बयान कुछ देने की स्थिति में है नहीं, न बयान दे रहे हैं। एक बयान उन्होंने दिया शंकराचार्य को लेकर कालनेमी का, उस पर शंकराचार्य ने उल्टा उन्हीं को घेर लिया। तब से योगी आदित्यनाथ चुप है। अब आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या UGC का जो नया कानून है ये रोल बैक होता है, क्या स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को मनाया जाता है, वो फिर गंगा में स्नान करते हैं, या फिर स्नान किए बगैर ही माघ मेले से वो प्रस्थान कर जाते हैं। अब ये सारे मामले जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।